इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये थोड़ा सा काफ़ी डिम इसकी डायग्राम बनी हुई है जो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही, लेकिन हम इस सवाल को समझ लेते हैं। जब आप अपने पास नोट्स में देखेंगे आपको यकीनन ये समझ में आ जाएगा। कहता है कि एक हिस्टोग्राम दिया गया जो कि मंथली रेंट शो कर रहा है इस्लामाबाद के सेक्टर्स में मुख्तलिफ हाउसेस के रेंट के हवाले से। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपको बेसिकली नंबर ऑफ़ हाउसेस दिए होंगे और यहाँ पे उन्होंने रेंट दिया हुआ नीचे नहीं कि अमाउंट ऑफ रेंट है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे घरों की उन्होंने बताई। ठीक है, यानी कि इतने घरों के इतने रेंट है। जिस तरह उन्होंने बताया कि 5 घर हैं फॉर एग्जांपल, ये क्योंकि यहाँ पे 5 शो हो रहा है, जिनका घरों का जो रेंट है वो 10 से 15 हज़ार के दरमियान है। इसी तरह फिर आगे ये आई थिंक 19 लिखा है या 14 घर है जिनका 15 से 25 है, और इसी तरह आगे सो ऑन आगे वो बता रहे हैं 16 घर है जिनका जो है वो 25 से 30 हज़ार के दरमियान है, और ये इस तरह सो ऑन चलती हुई जा रही है। तो आगे उन्होंने कहा कि आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपने बताना है। अब उसने कहा व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हाउसेस। टोटल नंबर ऑफ हाउसेस आपको कैसे पता चलेगा? ये जो यहाँ पे आपके पास नंबर आ रहे हैं, ये देखें कितने आपके पास ग्राफ बने इनके, तो उन्होंने डाटा कितने घरों का दिया है। 5 घर यहाँ पे वो बता रहा है जिनका ये 5, और फिर आप इसको ये इधर जो आगे उसने नंबर आई थिंक 14 है, इसको ऐड कर लें। 14 के बाद ये 16 बन रहा है, 5 14 15 सॉरी 5 14 और ये 16, और फिर ये दोबारा 12 है। 12 के बाद ये इधर 9 या 8 है, 8 के बाद ये 3 और ये 2, इन सबको ऐड करें तो आपके पास जो टोटल घर बनते हैं वो हैं 60। तो इस डाटा के अंदर आपके पास टोटल जो घर हैं वो 60 हैं। पहला सवाल का जवाब दिया गया। फिर उन्होंने बताया कि पूछा है कि ये बताएं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हाउसेज हुज रेंट इज़ बिटवीन 30 to 40,000। 30 से 40 हज़ार के दरमियान कितने घरों का जो है वो किराया है। तो ये देखें ये 30 की लाइन है और ये 40, यानी कि इस 30 से लेके 40 के दरमियान कितने घर आते हैं। 30 से लेके 40 के दरमियान जनाब ये वाला भी आता है और ये भी आता है, तो इन दोनों को ऐड कर लें। आई थिंक ये कितना है, ये 12 है और ये 8 है। 12 और 8 को जमा करें तो 20 आता है। तो 20 घरों का रेंट जो है वो 30 से 40 हज़ार के दरमियान है। ये इस तरह से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछता है कि परसेंट हाउस हैव रेंट बिटवीन 10 to 30,000। अब 10 से 30,000 के दरमियान उसने क्या पूछा है? परसेंट। सबसे पहले हमने ये निकालना है 10 से 30 के दरमियान कितने घर हैं, फिर उनके हमने परसेंटेज निकालनी है। ये रहा 10 और ये रहा 30। 10 से 30 के दरमियान ये आपके पास 3 ब्लॉक्स बनते हैं, इनको आपने ऐड कर लेना है। 5 14 और ये कितना है 16। 14 और 16 को ऐड करेंगे तो 30 है, 30 और 5 35 बन जाएगा। टोटल घर कितने थे? 60। तो ये आपके पास जो आपने उस दिन फार्मूला बताया था परसेंटेज का, क्या होता है? ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑप्टेन कितने हैं? 35, टोटल कितने हैं? 60, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 58.3%। आखिर उसने पूछा है इन विच ग्रुप द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाउसेज लाए। तो अब जिसकी जो ब्लॉक सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 25 से 30 के दरमियान सबसे ज़्यादा घर है 16, आई थिंक ये 16 है कि 18, 16 है। तो ये वाली लाइन, ठीक है, तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 25 से 30 हज़ार रेंट जो है वो ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाउसेज है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें वो कह रहा है कि द एजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री वर रिकॉर्डेड एज बिलो। कि जी किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का जो है वो उनका एज को देखा गया है, नापा गया। ठीक है, तो उन्होंने इधर आपको दिया नंबर ऑफ वर्कर्स इस तरह ओरिजेंटल लाइन में, और उसके ऊपर उन्होंने बताया उनके एज के क्या है। तो 5 वर्कर ऐसे हैं जो 20 से 24 साल की एज के दरमियान है, 16 ऐसे हैं जो 25 से 29 के दरमियान है, 12 ऐसे हैं जो 30 से 34 के दरमियान है, 10 ऐसे हैं जो 35 से 39 के दरमियान है, 8 ऐसे हैं 40 से 44, और 4 ऐसे हैं 45 से 49 के दरमियान वाले। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा सवाल क्या है कि आपने हिस्टोग्राम बना के डाटा को रिप्रेजेंट करना है। हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए होती है जी? क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। अब यहाँ उन्होंने लिमिट क्या दी हुई है? 20 और 24। तो हमने क्या करना होता है जी? हमने ये करना होता है कि हमने इसमें 0.5 क्लास बाउंड्री बनाने के लिए लोअर में से 0.5 माइनस करना है, अपर में 0.5 ऐड कर देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा 20 में से 0.5 माइनस करेंगे 19.5, और 24 में 0.5 डालेंगे तो ये बन जाएगा 24.5। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस तमाम जो एजेस इन ईयर्स था इसको आपने क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लिया। क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने के बाद अब आप हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आपने जो आपके पास वाई एक्सेस है ये वाला, इधर आपने जो है वो क्या लिखा है जी? यहाँ पे आपने एज ग्रुप्स, सॉरी यहाँ पर आपने एज ग्रुप्स लिख देने हैं, और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ वर्कर्स लिख देना है। नहीं सॉरी, आपने एक्स एक्सिस पे एजेस इन ईयर्स, यानी कि यहाँ पे आपने वो दिया है जो क्लास बाउंड्रीज बनती हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दिया है। ठीक है, यानी कि ये जिस तरह आपके पास था 2 4 6 8 10 से लेके ये 100 20 तक। ठीक है,
तो अब आपके पास नीचे बाउंड्रीज थी और वो भी आपने 5-5 के इंटरवल से बनी हुई है, जिस तरह 20 से 24 था तो सॉरी 4-4 के उससे आई थिंक, या 5 कर लें क्योंकि 20 को भी अगर आप शामिल करते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 5 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 19.5 से लेकर 24.5 तक, ठीक है। इस तरह के आपने डिफरेंस के साथ ये क्लास बाउंड्रीज बना ली एंड देन आपने जो उसके ऊपर उसने बताया था जिस तरह 19.5 से लेकर 24.5 तक कितने आते हैं 5, तो यह 4 और 6 के दरमियान इधर आपने 5 के ऊपर इसको ब्लॉक बना ली, ठीक है। इसमें ब्लॉक बनेंगे, ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसके ऊपर आपने इस तरह एक ब्लॉक की सूरत में ये एक ब्लॉक बना दिया, जिस तरह ईंटें रखते हैं ना, ईंटों से एक ब्लॉक बनता है, तो ये उस तरह से, तो ये इस तरह से आपने हिस्टोग्राम बना दिया। इसको मैं पिछले क्वेश्चन में भी डिफाइन कर चुका हूँ। आई थिंक अब ये समझ आ गया होगा। अगर आपको क्लास बाउंड्री की समझ में आ गई है तो ये बाकी कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये देख लें, फिर मुझे बताएं कि मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो, सो दैट फिर हम आगे चलें।